हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग हेड टू हेड कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हमारे जो सबसे टॉप 3 चॉइसेस होती हैं किसी भी एक एस्पिरेंट की जो एसएससी जेईई एग्जाम लिखते हैं, जो कि होने वाली हैं सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और बीआरओ। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लगता होगा कि यार बीआरओ बीआरओ तो सर टॉप कैसे हो सकता है। बीआरओ उस केस में होता है जब भी कभी स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरे नंबर थोड़े से कम है, तो क्या मैं बीआरओ को ही अपनी प्रायोरिटी दे दूं, बिकॉज जॉब होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अपना खुद का जो पर्सनल चॉइस वाला डिपार्टमेंट मिलना। तो इसीलिए हम इन 3 डिपार्टमेंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 2 तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो जिन लोगों को यहाँ पर जानकारी नहीं है कि एसएससी जेईई में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स की जो टॉप मोस्ट चॉइसेस होती हैं बच्चों की, उनके आपस में डिफरेंसेस क्या है। और दूसरे वो जिन्हें अभी मोटिवेशन नहीं है एग्जाम को लेकर के, या मोटिवेशन आ रहा है जा रहा है, उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पे 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। वो 3 चीजें कौन सी होंगी बच्चों? वो होगी हमारी, एक तो हम बात करेंगे सीपीडब्ल्यूडी को, हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारा यहाँ पर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स एमईएस, और उसके साथ हम बीआरओ की बात करेंगे और आपके लिए एक बेहतर डिसीजन लेने का ट्राई करेंगे कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन तीनों के ही बारे में, तो जो सीपीडब्ल्यूडी है उसका डे टू डे वर्क की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है उनका जो प्राथमिक काम है वो होता है आपकी जो बिल्डिंग्स है, मिनिस्ट्रीज है और जो यूनिवर्सिटीज वाले प्रॉपर जो सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, तो एमईएस के अंदर आप लोगों को आपका जितना भी इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए होता है हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए, चाहे वो आपकी आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, इन सभी लोगों को जो भी आपकी तरफ से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज वाले जो भी इन लोगों को काम होंगे, वो आपका डिपार्टमेंट एमईएस ही करके देगा। और वहीं हम बात करते हैं बीआरओ की, विच इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये टेक केयर करते हैं आपके सारे जिस भी प्रकार के जो बॉर्डर रोड्स होते हैं, रिमोट एरियाज के जो रोड्स होते हैं बॉर्डर के अक्रॉस, इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस, वहां पर जो पूरा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम है वो बीआरओ टेक केयर करती है। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि हर कुछ सालों बाद, हर ऑल्टरनेट ईयर के बाद मनाली में आप देखते हैं कि भीषण बाढ़ आती है, सारी रोड टूट जाती है, सारे ब्रिजेस टूट जाते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आगे आती है, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन मुस्तैदी के साथ उस पूरी की पूरी सड़क को रिपेयर करती है, उसी को हम बीआरओ के नाम से जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी सराहना उनको जो है मिलती है सभी लोगों की तरफ से भी, और आपको भी जरूर उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कठिन कंडीशंस के बावजूद भी सबसे पहले यहाँ पर आकर के सोल्यूशन देना, वो भी सॉलिड सोल्यूशन देना, कोई आसान काम नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करते हैं एलिजिबिलिटी और डेमोग्राफिक्स के आधार पर, तो यहाँ पर अगर मैं सीपीडब्ल्यूडी की बात करूं, तो जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है वो लोग यहाँ पर, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। डिग्री होल्डर जो है वो एलिजिबल है बिना किसी एक्सपीरियंस के। आपकी जो उम्र है अप टू 32 ईयर्स अगर आपकी है जनरल कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। और जेंडर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही जो जेंडर्स है यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एमईएस की अगर हम बात करें तो बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो प्री आपका एक्सपीरियंस है वो जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। डिप्लोमा के चैंपियंस जितने भी हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। 30 साल की मैक्सिमम लिमिट जो है एज की होने वाली है जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए। और जेंडर एलिजिबिलिटी में मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चैंपियंस ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, उन लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अप टू 30 इयर्स की एज तक के जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं जेंडर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, जो कि है बीआरओ। बिकॉज यहाँ पर जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, कंडीशंस थोड़ी सी आप बोल सकते हैं रफ है, जिस वजह से यहाँ पर आप लोगों को फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है। और इसके आधार पे आपको मैं बताऊं, जो मेल कैंडिडेट जो यहाँ पे आते भी है, उन लोगों को ये जो रिस्क वो ले रहे हैं, ये जो रफ लाइफस्टाइल वो लोग जिएंगे, उसका कॉम्पनसेशन भी उनको किया जाता है, वो मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं।
अब सीबीडब्ल्यूडी के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, ओपन टू ऑल है। वही अगर हम बात करते हैं हमारे एमईएस की, तो एमईएस पे बेसिक जो मेडिकल गाइडलाइंस है वो रहती है, लेकिन बीआरओ के अंदर आपको मैंडेटरी 1 माइल रन करना पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट, और साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूड फिटनेस की चेकिंग भी आपकी की जाएगी, बिकॉज जितने भी आपके बॉर्डर्स होंगे उन सारे के सारे बॉर्डर्स में जहां पे भी आपकी पोस्टिंग होगी वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मेडिकल है वो भी यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी मेरिट रैंकिंग देखी जाएगी, कट ऑफ देखा जाएगा, उसके आधार पे आपका सीपीडब्ल्यूडी में पोस्टिंग होगा। यहाँ पर आपकी दूसरी चीज एमईएस में भी सेम ही है, लेकिन बीआरओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि फिजिकल फेलियर काफी ज्यादा है और मेल ओनली रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए कट ऑफ कम रहती है, दैट इज द ओनली रीजन। और दूसरा, कठोर कंडीशंस होने के कारण कई बार स्टूडेंट्स उसको चूज नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक फाइनेंशियल रियलिटीज की, तो आपको यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी के अंदर एचआरए दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है आपको, साथ ही साथ आप अर्बन सेटिंग में रहते हैं, यानी कि टीयर 1 या टीयर 2 में आपकी पोस्टिंग रहती है। वही अगर हम बात करते हैं हमारे एमईएस की, तो यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर रहेगी, और यहाँ पे जहां भी आपके कंटोनमेंट हैं सिर्फ वहां पर आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। और अगर बीआरओ की बात करूं तो हाई रिस्क एरियाज, रिमोट ज्योग्राफी में आपका जो है लोकेशन रहेगा। और रही बात अगर इन सभी की सैलरी का जो आपका स्टार्टिंग का हम बोल सकते हैं पे है, बेसिक पे है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए के बीच में रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आपका जो महंगाई भत्ता यानी कि जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं वो भी दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें सीबीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है आपको एक शहरी जो है सेटअप मिलता है रहने के लिए, जहां आप शहरों में रह पाएंगे। एक्स एंड वाई कैटेगरी मेट्रो पॉलिसीज यील्ड मैक्सिमम एचआरए जो रहेगा 27 से 18% तक रहेगा, डिपेंड ऑन कौन से शहर में आप रह रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, अच्छा क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज से निकला हुआ स्टूडेंट होता है, जिसको लगभग आपको बताओ अगर वो डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन पे आ जाता है तो उनका जो एचआरए रहता है वो भी लगभग 20,000 के आसपास रहता है। ये एक एडिशनल जानकारी है जो आपको मैंने बता दी है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर जो आपको रिस्क हाई रिस्क हजार्ड एरिया है, इसी वजह से हेवीली कॉम्पनसेट किया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे आपके टेरेन है, जैसे लेह लद्दाख है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो अलाउंस दिया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस 10% से लेकर के 30% तक का ऑफ बेसिक पे यहाँ पे दिया जाएगा लेह और लद्दाख जैसी जगहों पे, या और भी आपकी डिफिकल्ट कंडीशंस है जहां पे उन पर्टिकुलर जगहों पे अगर पोस्टिंग होती है तो 10% से 30% तक ऑफ द बेसिक पे आपको अलग से एक हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस या स्पेशल फेज पास दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पर्क्स और प्रिविलेजेस की, तो सीपीडब्ल्यूडी जो होगा वो प्योरली सिविलियन से ही आपका इंटरेक्शन होगा, प्योरली आप सिविलियन उसमें रहेंगे। यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड होता है सीजीएचएस का वो मिलेगा, स्टैंडर्ड लीव्स रहेंगी आपकी, अर्न लीव रहेंगी, कैजुअल लीव रहेंगी, टीएलसी मिला करेगा। वही एमईएस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारी जो यहाँ पे पोजीशन में चीजें मिलती है वो मिलती है, साथ ही साथ आपको कैंटीन का जो एक्सेस है वो भी दिया जाता है। जो आपकी मिलिट्री की कैंटीन्स होती है, आर्मी कैंटीन्स होती है, उनमें आप अलाउड होते हो, उनसे आप सामान ले सकते हो, आपको एक्सेस दिया जाता है। और मेडिकल एक्सेस मिलता है आपको, जितने भी कॉम्पोजिट मिलिट्री कैंटोनमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आर्मी के खुद के हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहां पे भी आप लोगों को एक्सेस दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात अगर हम बात करें बीआरओ की, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव आपको सीएसडी कैंटीन फैसिलिटीज रहती है, इंक्लूडिंग यहाँ पे लिकर कार्ड भी रहता है, यानी कि आपके अगर जस्ट इन केस आप या आपके फैमिली में कोई भी यहाँ पे लिकर में इंटरेस्टेड हो तो उनके लिए भी यहाँ पे एक बेनिफिट है, एक काफी छोटा बेनिफिट है, बट जब बात पार्टी की हो तो ये बेनिफिट भी बड़ा बन सकता है। साथ ही साथ आपको फ्री राशन मिलता है, फील्ड जोन्स पे क्लोथिंग यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, अलग से आर्मी मेडिकल कॉर्प सपोर्ट मिलता है ड्यूरिंग हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन, एएमसी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद रहेंगी अगर हम बीआरओ की बात करेंगे तो। अब बात करूं यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी की, सीपीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को फैमिली का स्टेबिलिटी बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज आप ज्यादातर शहरों में रहेंगे। आप जब अभी तो कुछ नहीं है, अभी आप यंग हैं, अभी आप अनमैरिड होंगे ज्यादातर, तो होगा ये कि आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जब आप मैरिड होंगे, जब आपकी शादी होगी, तो उसके साथ आप लोगों को आपका ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का जो है देखना पड़ेगा कि आप उनको लेकर के मूव होंगे या नहीं होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको सीपीडब्ल्यूडी एक बहुत बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, बिकॉज
यहाँ CPWD के अंदर आपको फैमिली स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ आपको अर्बन एक्सेस रहता है, यानी कि आप शहरों में रहते हैं, यानी कि स्कूलिंग और मेडिकल फैसिलिटीज एक नंबर मिलेगा, मेट्रो सिटीज रहेगा टियर 1 टियर 2 का, और यहाँ पे जो रिस्क रहेगा, फील्ड रिस्क रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। बात करें अगर हम MES की, तो MES के अंदर फैमिली स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज कैंटोनमेंट के अंदर सब कुछ है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, सारी चीजें मिल जाती है, और जहां भी जाओगे आप कैंटोनमेंट में ही जाओगे, तो इसीलिए फैसिलिटीज हमारी एक नंबर रहेंगी। अगर आपको नहीं पता तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, उन सब की स्कूलिंग भी मल्टीपल स्कूल्स में होती है, हार्डली वो 3 साल तक एक ही स्कूल में रुक पाते हैं, और उनके स्कूल कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। बट गुड पार्ट इज उनको हमेशा आर्मी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है, जो स्कूल है, वो मिल जाते हैं, तो एडमिशन इश्यूज नहीं आते हैं। सेफ कैंटोनमेंट लाइफ है यहाँ पे आपकी। अगर हम बात करें डिसिप्लिन, सेमी मिलिट्री एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, डेली टास्क में आपको मैनेज करना होगा डिफेंस के एसेट्स को, मिलिट्री हाउसिंग को, वाटर सप्लाई लाइंस को, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को, इनसाइड सिक्योर बेसिस, जो भी आप लोग की ब्रांच है उसके आधार पे इनमें से कोई भी टास्क मिल सकता है। बात करूं प्रेशर की, तो आपकी रिपोर्टिंग रहेगी मिलिट्री ऑफिसर्स को, जो गैरिसन इंजीनियर बोलते हैं, जिनको एब्सोल्यूट अडेरेंस ऑफ द प्रोटोकॉल आपको करना पड़ेगा, जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करनी पड़ेगी, हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी रहती हैं। BRO की बात करूं बेटा, यहाँ पे आपका बहुत ही तगड़ा एडवेंचर या फिर फील्ड रिस्क रहने वाला है। यहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर में, मॉनसून में आपकी पोस्टिंग रहेगी, आपको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, और साथ ही साथ रिलेटिवली फास्टर आपको प्रमोशंस मिलते हैं अगर आप BRO में जाते हैं। यहाँ पे रग्ड, फिजिकली डिमांडिंग फील्ड ऑपरेशंस रहने वाला है। डेली टास्क में आपको ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स या फिर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट जैसे कि आपका GREF लेबरर्स हो गए, मैनेजिंग हैवी मशीनरी जैसे कि एक्सकवेटर हो गए या फिर डोजर्स हो गए। प्रेशर यहाँ पे देखो क्या है, ज्यादातर आपको जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक हजार्ड्स है या रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी आर्मी मूवमेंट्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर आइसोलेशन को लेकर के, उनको वहां पर आप अगर कंसिडर करते हैं तो इसका प्रेशर जरूर आपके पास रहेगा। मिलिट्री सर्विसेज की यहाँ पे अगर हम CPWD की बात करें, तो यहाँ पर आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आपके पास फाइनेंशियल टाइमलाइंस रहेंगी, साथ ही साथ पब्लिक एसेट का इंस्पेक्शन करना रहेगा, और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। रिसेंट में मेरा एक फ्रेंड है, उनसे बात हुई, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, तो अभी उसको जो है अभी उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ मीटिंग है, और वो जा रहा है, अभी साउथ में ही मीटिंग है, वहां पे उसको 25 MPs को जो है सवाल जवाब होंगे, उनको आंसर करना पड़ेगा चीजों को लेकर के। तो इस तरह का जो प्रेशर रहेगा वो जरूर रहेगा, बिकॉज आपको पता है जो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको कोई भी टेक्निकल नॉलेज ऑब्वियसली नहीं होगी, उनका डोमेन भी नहीं है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, समाज में अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं जिम्मेदार हूं, वो जरूर कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव डालते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपके काम में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो आप दबाव में जरूर रहेंगे। इवन आपका काम अच्छा भी होगा और सामने वाले को दबाव बनाना होगा, जस्ट टू कैन अपने वोटर्स को खुश कर सके, तो वो दबाव वैसे भी बनाएंगे। तो इस तरह का दबाव आपके ऊपर रहेगा, इस चीज को आप लोगों को अपने पूरी तरीके से कंसिडर करके ही आगे बढ़ना है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं अल्टीमेटली, तो CPWD में आपका जो वर्क लोकेशन रहेगा वो मेट्रोज में रहेगा, टियर 1 टियर 2 सिटीज में। MES में आपका जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स होंगे उसमें पोस्टिंग रहेगी, और BRO में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे या रिमोट एरियाज में। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो फैमिली लाइफ में एक्सीलेंट स्टेबल स्कूलिंग मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। MES में भी अच्छा है, सेफ कैंटोनमेंट लाइफ है, लेकिन BRO में थोड़ा सा फैमिली को लेकर के डिफिकल्ट है, आपको आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा, या फिर आपको आपकी जो फैमिली है उनसे डिटैच होकर रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। प्रमोशन की बात करें, मॉडरेट टू हाई CPWD में, MES में मॉडरेट है, लेकिन BRO में रिलेटिवली फास्टर है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ पर खाली होती रहती है, वैकेंसी आती रहती है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में आपको काम करना पड़ेगा, मिलिट्री हायरार्की में काम करना पड़ेगा MES में, और BRO में फील्ड ओरिएंटेड ऑपरेशन फोकस रहेगा, जो मैंने मनाली वाला एग्जांपल दिया था, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो चैंपियंस, ये है हमारी पूरी कहानी। MES की अगर हम बात करें, अगर आप CPWD चूज करते हैं, तो अगर आपकी प्रायोरिटी है फैमिली की स्टेबिलिटी, अर्बन एमिनिटीज, हायर एजुकेशन ऑप्शन, तो आप जाएंगे CPWD में और आप कहलाएंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव्स। अगर आप जाते हैं लेट्स से फॉर द MES, तो यहां पर आप तभी जाइएगा अगर आपको हाईली डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो, आपका सिक्योर रेजिडेंशियल कैंटोनमेंट रहेगा, बैलेंस्ड पर्क रहेंगे, तो आप जाइए MES में और आप कहलाएंगे ऑपरेटर। और अगर आप यहां पर जाते हैं, इफ यू आर डिराइव्ड बाय द फील्ड ऑपरेशन, एडवेंचरस टेरेन पे जा सकते हो आप, अर्ली लीडरशिप एक्सपोजर आपको लेना है, तो आप BRO चूज कर सकते हैं और बन सकते हैं एक पायनियर। ठीक है बच्चे, ये है तीनों डिपार्टमेंट्स का गैप, तीनों डिपार्टमेंट्स के डिफरेंसेस। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप इन तीनों में से कौन से डिपार्टमेंट के लिए बने हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों में से कौन सा डिपार्टमेंट जो है जिसको आप चाहते हो अपने लिए, उसका नाम
कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एसएससी जेई की क्लासेस या मैकेनिकल से रिलेटेड एसएससी जेई की जो क्लासेस है फ्री यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट कर दूं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन जरूर बना करके भेजिए, सो दैट आई कैन नो कि यू गाइस आर इंटरेस्टेड और आप लोग चाहते हैं इस साल कि ये एग्जाम हम क्रैक करें और इन तीनों डिपार्टमेंट में से जो भी आपकी इच्छा हो उस डिपार्टमेंट में अपने आप को पोस्टिंग दिलवा पाएं। आशा करूंगा कि मुझे इस कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आपके जरूर नजर आएंगे एंड उसी के आधार पे मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर पाऊंगा यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।